जय भोलेनाथ की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, सब देवी देवता की जय, हनुमान जी की जय। एक गांव है, वहाँ पर एक बाहर से सन्यासी आते हैं, साधु जी आते हैं। कहते हैं कि इस गांव में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई भक्त नहीं है जहाँ बैठ के दो चार बातें करें। गांव के लोग बोलते हैं कि हमारे गांव में एक भगत है, भगत लाले है, वो लकड़ी के काम करता है। भगत लाले के पास जाइए। साधु जी वहाँ जाते हैं। साधु जी भगत के पास जाते हैं, एक पेड़ के छांव में बैठते हैं। भगत के बोलते हैं कि आओ भगता, थोड़ा बात विचार कर लेते हैं। भगत जो है लाले, वो अपना सीढ़ी बना रहा है, लकड़ी के काम कर रहा है। तो भगत जी बोलते हैं कि हे सन्यासी महाराज, मैं काम में व्यस्त हूँ। फिर भी साधु जी नहीं मानते। साधु जी बोलते हैं कि इतना बड़ा काम किया है तुमको, जो तुम मेरी बात नहीं मानते या मेरे से दो चार बातें आके भगवान के नहीं करते। लाले भगत बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा जरूरी काम कर रहा हूँ, इससे बड़ा इस समय कोई जरूरी काम नहीं है। साधु जी फिर बोलते हैं, हे भक्ता आओ मेरे से बात करो कुछ भगवान के। भगत बोलते हैं कि क्या जरूरी बात है, बोलिए। अब मैं 2 घंटा से बैठा हूँ, तुम कुछ भी बात नहीं कर रहे हो, मौन हो रखे हो। तो भगत बोलता है, क्या बताएं, हमारा एक बेटा है जो बहू के लेने गया है, और जो बहू को लेके आएगा तो चक्का फंसेगा तो मेरा बेटा मर जाएगा। उसी बेटा के लिए मैं सीढ़ी तैयार कर रहा हूँ कि मरते ही मैं इस सीढ़ी पर ले जाऊंगा, ताकि रात ना हो, शमशान में जला के आ जाऊंगा, आज ही लाश जल जाएगी। सन्यासी बोलते हैं कि तुम जब जान रहे हो कि बेटा मेरा मर जाएगा तो तुम क्यों नहीं रास्ता बदलवा देते हो। तो भगत बोलते हैं कि ये भगवान की मर्जी से हो रहा है, मैं क्यों हस्तक्षेप इसमें करूं। जो होगा वो तो भगवान के मर्जी से होगा, मेरे कहने से थोड़े होगा कि नहीं नहीं। तो भगवान जो चाहे मर्जी कर सकता है, मेरे हाथ में नहीं है। ये प्रभु सबका लिखा है, विधि विधान है भगवान का, भगवान का विधि विधान है, इसमें हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। सन्यासी बोलते हैं कि तुम जब इतना जानते हो तो रोक दो। तो नहीं, मैं नहीं रोक सकता। सन्यासी थोड़ा सा गुस्सा जैसा होने लगा कि मैं जा रहा हूँ। तो भगत बोलते हैं कि हे सन्यासी, 7वें दिन यहीं पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर तुम्हें फांसी लगेगी, जिस पर तुम बैठे हो। भगत बोल दिए। अब तो साधु जी के लगा कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो कैसे फांसी लगेगा। वो दौड़ते दौड़ते साधु जी 3 दिन तक दौड़ते 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 थक गए कि मैं इतना दूर चला जाऊंगा कि इस पेड़ के नज़दीक ही नहीं आऊँगा, क्योंकि ये भगत है, जब अपना बेटा के मौत जानता है तो मेरा भी फांसी जानता होगा। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। 3 दिन दौड़ते 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 थक गया, एक पेड़ के ओठ पे सो गया। ऐसा सोया कि 2 दिन तक सोते ही रह गया, पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर उठा तो ऐसा हवा के झोंका आया, वो रास्ता भटक गया। जिधर से दौड़ के गया था उधर से ही दौड़ते दौड़ते फिर 3 दिन में वहीं पीपल के पेड़ के वापस आ गया, और वही पीपल के नीचे आकर सो गया। बहुत खुश था कि मैं तो इतना दूर निकल गया, भगत के कहने पर मेरे को थोड़े फांसी होगा। उसने जब देखा है नहीं होगा मेरे को फांसी। खुश थे, सो गए। उसी समय राजा के घर में चोरी हुआ, और 5-6 चोर चोरी करके लेके पीपल के पास आ गए बांटने के लिए। धन बांटने लगे।
सारे धन चोर बांट लिया। एक रानी का जो नौलखा हार था वो सन्यासी के गले में डाल दिया। बोला कि ये भी बेचारा गरीब है, ऐसे ही सो रहा है, इसका भी आज के बाद जिंदगी संभल जाएगा, ये भी रानी हार पहनेगा और बेच बाच के अपना जीवन गुजार लेगा, बहुत गरीब लग रहा है। साधु के गले में डाल दिया। सुबह हुआ, साधु तो बेखबर सोया हुआ था, उसको कोई पता नहीं। सुबह आया राजा के सैनिक खोजते खोजते तो देखा कि एक सन्यासी सोया हुआ है, गले में हार परा हुआ है। उसी को उठाकर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा से बोला यही चोरी करके ले गया है। पूछने लगा सन्यासी से कि चोर का नाम बता दो, कौन कौन है। बहुत मारा पीटा, बहुत कुछ किया। जब नहीं बताया तो बोला कि जाओ जहाँ सोया था उसी पीपल से उसको फांसी लगा दो। फिर बोलते हैं कि अंतिम इच्छा क्या है, पूछ लो। तो बोलता है कि अंतिम इच्छा मेरा एक ही है कि भगत लाले को बुला दो। तो भगत लाले कौन है? तो जो लकड़ी का काम करता है, लकड़हारा है, वही भगत लाले को बुला दो, वही मेरा काम कर सकता है। भगत को बुलाया गया, मंत्री गया, भगत जी आए। भगत जी जब आते हैं तो सन्यासी उनके चरणों में गिर जाते हैं, बोलते हैं कि असल ज्ञानी तो आप ही हैं, अब आप ही मुझे उद्धार करिए, क्योंकि मेरे जो आपने कहा था वही हुआ और मैं इस बात को नहीं मान पाया। लेकिन हे प्रभु, आप मेरे को इस, ना मैंने चोरी किया ना कुछ किया, और मेरे को फांसी से आप ही अब बचा सकते हैं। भगत लाले बोले कि आप भी गुरु से प्रार्थना करिए, और मैं भी अपने गुरु से प्रार्थना कर रहा हूँ। वो राम जी के भगत थे, राम 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 करते रहते थे। उन्होंने प्रभु राम से अरदास किए कि हे प्रभु, सच्चे मन से इसने कभी चोरी नहीं किया है, जो असली चोर है उसको पकड़वाइए और इस पर रहम करिए। और वो जो साधु थे वो भी अपने ध्यान किए भगवान के, बोले कि जो गुरु हैं, इनके गुरु हैं लाले जी क्या, वो हमारा बेड़ा पार कर दीजिए। अब चोर जो पांचों छो छिपा हुआ था खेत में, उसको अचानक ज्ञान आया कि अरे मैंने चोरी किया, सन्यासी को फांसी लग रहा है। उसके प्रार्थना से, भगत लाले की प्रार्थना से उनके दिमाग में ऐसा आया कि चलो अब राजा के पास जाके चोरी कबूल कर लेते हैं, नहीं तो ये सन्यासी मारा जाएगा और सारा पाप लगेगा मेरे पर। पांचों चोर का मन बदल गया। भगत लाले ने प्रार्थना किया था, भगत में तो बहुत बड़ी शक्ति होती है। आके सारे राजमहल में आते हैं और बोलते हैं कि मैंने चोरी किया, लीजिए अपना धन, मेरे को सजा दीजिए। सन्यासी बेकसूर था, वो सोया हुआ था, हम लोग रानी का हार उसे ओढ़ा दिए, पहना दिए, ताकि वो भी बेचारा गरीब था, कुछ बेच के काम कर ले। लेकिन उसने चोरी नहीं किया है, उसे छोड़ दीजिए, मुझे दंड दीजिए। सब चोर को कैदी बना के डाल देते हैं जेल में और इनको रिहा कर देते हैं। तब जो साधु जी थे वो भगत लाले जी के पैर में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि आप बहुत महान हैं, आपके भगवान सुनते हैं। भगत लाले जी बोलते हैं कि ये तो प्रभु का नाम की कृपा है, राम 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 जपा करो, राम से बेड़ा पार हो जाएगा। जिसने जीवन में राम का नाम न लिया हो उसका बेड़ा पार कैसे होगा। राम 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 करते रहो, हर वक्त राम। बर्तन बोले राम, वृक्ष बोले राम, घड़ा बोले राम, चलते राम, उठते राम, दौड़ते राम, राम राम राम। राममय ही संसार है, हर वक्त राम राम करते रहिए। इसी में भगवान दौड़े चले आते हैं। जहाँ राम है वहीं शिव है, वहीं हनुमान है,
वहीं सारे देवी देवता हैं, वहीं भगवान है। राम को पुकारो शिव भी खुश, शिव को पुकारो राम भी खुश। इसलिए दोनों में भेद नहीं होना चाहिए, न राम में न शिव में कोई भेद नहीं, दोनों तो एक ही हैं। बस राम राम करते रहो। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। जय भोलेनाथ।